हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नौजवान भारत एकेडमी पर। तो कल की वीडियो में हमने एसआई के बेसिक के बारे में बात की थी और आज की इस क्लास में हम थोड़े लेवल अप क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज ए मैन लेंट आउट टू इक्वल पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8% एंड 7% पर एनम ऑन एसआई। इसने क्वेश्चन में बोला कि एक आदमी है वो दो इक्वल पार्ट्स में एक अमाउंट को देता है 8% और 7% रेट पे एसआई पर देता है। If the former is received 6 months earlier than the later, उसने क्या बोला कि जो पहली परसेंटेज है वो 6 महीने पहले रिकवर होती है दूसरी वाली से। इसका मतलब जो 8% रेट पे जो दर दी गई है वो 6 महीने पहले रिकवर होती है 7 वाली से। उसके आगे क्या बोला, he received equal amounts of rupees 2560 each from both parts। उसने बोला कि जो उसको अमाउंट मिलती है दोनों को एसआई मिला के उसको जो अमाउंट मिल रही है वो 2560 रुपए मिल रही है दोनों पार्ट से। तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द प्रिंसिपल। अब करना क्या है, प्रिंसिपल निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, पीआरटी बाय 100। ये एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है। अब करना क्या है, उसमें दो रेट दी गई है, रेट 1 और रेट 2। ये क्या है 8%, ये 7%। अब उसने बोला है कि जो पहली रेट है वो 6 मंथ पहले रिकवर होती है। अगर हम मंथ को ईयर में कन्वर्ट करते हैं तो 6/12 1/2 आ गया। तो ये 8 माइनस 1/2 क्या 1 मिनट, इसको हम टी मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं टी। इसका जो टाइम आएगा ना, इस टाइम को हमने टी मान लिया और इस वाले का टाइम क्या मान लेते हैं, टी माइनस 1/2। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये हमने टी क्यों लिया, अगर यहाँ पे हम x भी ले सकते हैं टी की जगह, बट हमें टाइम लेना है तो t ले लिया। और ये 6 महीने पहले रिकवर होती है तो t माइनस 1/2। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या था एसआई का, ये वाला p निकालना है। ठीक है, पहली की रेट है 8% और t माइनस 1/2 बाय में 100, ये पहले वाली का। और दूसरे वाली का एसआई इज इक्वल टू p इंटू 7 इंटू टी बाय 100। अब एक बात और ध्यान रखना कि अगर दोनों का एसआई सेम है ना, एसआई सेम है, ठीक है, तो रेट क्या होगी, इक्वल होगी, तो अमाउंट भी इक्वल होगी। तो ये दोनों के इक्वल आ जाएंगे। इक्वल आने के बाद क्या होगा, p इंटू 8 t माइनस 1/2 बाय में 100 इज इक्वल टू p इंटू 7 इंटू टी बाय 100। 100 से 100 कैंसिल। अब यहाँ पे कितना आ गया, p से p कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया 8t माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 70। इस 70 यहाँ पे आके माइनस का, तो t की वैल्यू 4 आ गई। अब हमें टाइम की वैल्यू आ गई 4। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है प्रिंसिपल। दे क्या रखी है, अमाउंट। ठीक है, अब निकालना है प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकाल, अमाउंट उसने दे रखी है। अब यहां से हमें पता है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट होती है P प्लस SI। ठीक है, P प्लस SI। अमाउंट दे रखी है 2560, P हमें निकालना है और P इंटू R इंटू टी बाय 100। P हमें निकालना है, हम पहले 7% वाली में निकालते हैं। ठीक है, 2560 इज इक्वल टू P प्लस P इंटू 7 इंटू 4/100। ये 100 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2560 इज इक्वल टू 100p प्लस 28p बाय में 100। ये आ गया। अब कितना हो गया, ये 128p हो गया। कितना हो गया 128p बाय 100 और इक्वल में 2560 है। 128 1 जा और 128 2 जा, 20 आ गया। और ये 100 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 20 इंटू 100 और p आ गया 2000। तो ये हमारी p की वैल्यू होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 8 times of itself in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself। उसने क्वेश्चन में बोला कि एक सम ऑफ मनी है वो 8 गुना हो जाती है अपने आप की 3 साल में, और उसने क्वेश्चन पूछा है कि वो अपने आप की 64 गुना कब होगी, कितना टाइम उसको लगेगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है उसने
कि कोई चीज एक थी वो अपने आप की 8 गुना होगी कितने साल में, 3 साल में। ठीक है, तो यहां से एस आई कितना आ गया, एस आई आ गया 7 रुपए। ठीक है, 7 रुपए कैसे आया, कोई चीज एक थी और 8 हो गई, तो 1 से 8 तक जाने कितना हो गया 7। उसके बाद 8 से कितने टाइम में वो 64 गुना होगी, उसने पूछ रखा है ये क्वेश्चन। यहाँ पे ईयर निकालना, कितने टाइम में वो अपने आप की 64 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये निकालना है। अब क्या करते हैं कि देख 7 होगी 3 साल में, ऐसा ही लेते हैं 7 ऐसा ही हो गया 3 साल में, और यहां से कितना होगा 60, 7 तो यहां से ले लिया और एक यहां से, तो 64, 63 SI यहां से हो गया, क्योंकि एक यहां पे था और 64 यहां से था, तो 1 से 64 जाने में कितना बच गया 63 बच गया। तो 7 बनने में कितना टाइम लगा 3 साल, और 63 बनने में कितना टाइम लगेगा 3/7 गुना 63, 7 ने 63, 3 9 27 ईयर्स। तो अपने आप का 64 गुना बनने में उसको 27 साल लगेंगे। तो इसके मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। जब उसने बोला कि 8 गुना, वो अपने आप के 8 गुना 3 साल में हो जाती है, तो जितने गुना होती है ना उसमें से 1 घटा के लिख देते हैं। 1 घटा के कितना आ गया 7, और कितने साल में हो रही थी 3 साल में। अब उसने बोला कि वो अपने आप की 64 गुना कब होगी। ठीक है, तो जो ईयर है वो याद रखना कि जो ईयर है आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, और जितने गुना होगी वो आमने सामने। तो मैंने बोला था कि जो 8 है उसमें से 1 घटाना है, तो 64 टाइम्स हो रही है, तो इसमें से भी 1 घटाना है। तो यहाँ पे आ गया 63 और नीचे आ गया x, तो 7 9 जा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बच गया 1, और यहाँ पे x, और x की वैल्यू आ गई 27 ईयर्स। तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, if the certain sum of money amounts 10,000 in 5 years and 10,800 in 7 years at a certain rate of interest। उसने क्या बोला कि उसने दो अमाउंट दी एक सर्टेन रेट पे, 10,000 5 साल के लिए और 10,800 7 साल के लिए। उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि उसकी रेट कितनी थी, कि उसने कितनी रेट पे वो पैसा दिया था। तो उसने क्या दे रखा वो लिख लेते हैं कि 5 साल में 5 ईयर्स के लिए 10,000 रुपए दिए और 7 ईयर्स के लिए 10,800 रुपए दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें उनका डिफरेंस देखना है। ठीक है, 2 साल का डिफरेंस यहाँ पे आ गया और 800 रुपए का डिफरेंस यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि 2 साल में 800 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 2 साल में 800 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल का कितना हो गया 400 रुपए। ठीक है, अब यहाँ से हम अपना प्रिंसिपल निकालेंगे, कितना प्रिंसिपल होगा। तो 5 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, 1 साल का 400 है, तो 5 साल का 5 × 400 कितना आ गया 2,000, मतलब 5 साल का ब्याज हो गया 2,000। लेकिन इसने दे कितना रखा कि 5 साल के उसने 10,000 दिए, तो 2,000 हम लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल, क्योंकि ये जो होती है ये होती है प्रिंसिपल प्लस SI। ठीक है, दोनों मिला के होती है कि जो 5 साल के उसने 10,000 जो दी थी ना उसमें प्रिंसिपल भी ऐड होता है और SI होता है। अगर हम इसमें से SI लेस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। और हमें पता चल गया कि यहाँ से 5 साल का SI कितना है 2,000 और अमाउंट कितनी है 10,000। तो 10,000 में से जब हम 2,000 लेस करेंगे तो कितना बच गया 8,000, और ये 8,000 हमारा क्या है प्रिंसिपल है। अब हमें प्रिंसिपल पता चल गया कि कितना है, रेट हमें निकालनी है, टाइम हमें मिला है, और 1 साल के लिए हमने क्या निकाल दिया प्रिंसिपल भी निकाल दिया है। अब हमारे पास पता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है PRT/100। अब हमें प्रिंसिपल पता है, SI पता है, टाइम पता है, रेट निकालनी है। SI कितना है 1 साल के लिए 400, प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट निकालनी है, टाइम कितना है 1 साल के लिए निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा 400/80 इज इक्वल टू R, रेट निकाल लिया 1 जीरो से 1 जीरो, 8 1 जा रेट 5 जा, रेट कितनी आ गई 5% हमारी रेट आ गई। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 ईयर 10 ईयर 12 ईयर
एट द रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15% SI रिस्पेक्टिवली। तो उसने क्वेश्चन में बोला कि एक आदमी है, उसने अपनी मनी इन्वेस्ट करी 3 पार्ट्स में, कितने साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए, और उसकी रेट क्या थी, 10%, 12% और 15% थी। तो उसने क्वेश्चन पूछा एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम्स ही गेट द सेम इंटरेस्ट। उसने क्या किया कि जो उसने मनी इन्वेस्ट की थी, कंप्लीट होने के बाद उसको सारी स्कीम से इक्वल पैसा मिला। उसने क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड द रेशियो ऑफ कंप्लीशन। उसने रेट नहीं पूछी, उसने रेशियो पूछी है कि किस रेशियो में उसने मनी इन्वेस्ट की थी। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम अपना प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं और उसके बाद उसकी रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया गया है कि SI हमें पता है कि SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो तीनों पार्ट्स के लिए हम पहले SI का फॉर्मूला लगाते हैं, और आपको पता है कि उसके सेम इंटरेस्ट मिला है तो SI सेम होगा तीनों का, तो तीनों को इक्वल रख लेते हैं। तो अब चलते हैं, पहले का P1 रेट कितनी है 10% और 6 years बाय 100 इक्वल टू में P2 10 years रेट 12 बाय में 100, P3 कितना है 12 years और रेट कितनी है 15 बाय में 100। अब जो तीनों में इक्वल है उसको आपस में कैंसिल कर दो। क्या है 5 2 10, 5 2 10 और 5 3 15। एक टेबल से कट गई तीनों, 6 1 6, 6 2 12 और 6 2 12। अब तीनों में क्या 2 सेम है, 2 2 2 100 100 100, तीनों कैंसिल आउट हो गए। अब क्या बचा इसमें, एक P1, इसमें क्या बचा 2 P2, इसमें बचा 3 P2। अब इनकी रेशियो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं कि रेशियो निकालना है तो रेशियो के लिए एलसीएम ले लो। कितना आ गया इनका एलसीएम, कितना आ गया 6 1 6 2 3 और 3 2। तो ये हमारी रेशियो आ गई 6:3:2। ये जो रेशियो आई है, जो पर्सन था उसने इस रेशियो में अपनी मनी को 3 पार्ट्स में इन्वेस्ट किया था, जिसकी वजह से उसको 6:2 के इक्वल अकाउंट्स में उसको इंटरेस्ट मिला था। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए मनी लेंडर फाउंड्स दैट ड्यू टू अ डिक्रीज इन द रेट फ्रॉम 13% टू 12/2%, his yearly income reduced by ₹104. What is his capital? उसने क्वेश्चन में दिया कि एक जो मनी लेंडर है उसने अपनी देखा कि जो उसकी मनी है वो 13 घट गई, किस वजह से कि उसकी रेट है वो 13 से 12 से 1/2 हो गई, जिसकी वजह से उसका रिड्यूस कितना हो गया 104 रुपए कम हो गया। तो उसने उसे पूछा कि उसका प्रिंसिपल कितना था। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि प्रिंसिपल निकालना है, रेट उसने 13 से 12 से 1/2 हो गई और उसका टाइम है 1 ईयर का। उसका SI कितना है, SI है 104। 104 कैसे हुआ कि जो उसका रिड्यूस हुआ ना, जो मतलब एक SI होता है जो रिड्यूस हुआ, जो उसकी अमाउंट रिड्यूस हुई है वो 104 है, तो उसका SI भी 104 ही होगा। तो फॉर्मूला क्या है SI का, SI का फॉर्मूला है PRT/100। SI कितना है 104, ठीक है, और प्रिंसिपल कितना है वो हमें निकालना है। R कितनी होगी, अब रेट होगी देखो 13 थी 12 होगी, ठीक है, कितना गैप कितना आया 13 - 12 से 1/2 को लेस करेंगे तो कितना आ गया 1/2 आ गया। तो रेट कितनी होगी 1/2%, ठीक है, तो 1/2%। टाइम कितना है 1 और बाय में 100, तो कितना आ गया 104 P × 1/200, इतना आ गया। अब ये दोस्तों यहाँ पे डिवाइड में, तो इस साइड आगे क्या होगा मल्टीप्लाई में, 104 × 200 = P। अब 2 की 104 से करेंगे कितना आ गया 208 और ये 2 0 एज इट इज। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 20,800, और ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कल हमने SI के बारे में कुछ और क्वेश्चन भी किए थे, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहां पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।